नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 16 अक्टूबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आसाम ट्रिब्यून का जो सबसे बड़ा एडिटोरियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसीलिए इसी का एनालिसिस आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। बट सिर्फ पॉइंट्स को एडिटोरियल से ही हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, बल्कि कुछ कुछ चीजें, ग्राफ, कुछ इंटरनेशनल डेटाज हैं जिसको मैं यहाँ पर फोकस करना चाहूंगा। एक्सक्यूज मी, यस, हाँ, तो वो इंटरनेशनल डेटाज अगर देख लीजिएगा तो इंटरनेशनल डेटाज ऑफ कोर्स विल डिस्कस दैट, बट बिफोर दैट लेट मी डिस्कस अबाउट द मेन हेडिंग ऑफ द टॉपिक। द टॉपिक इज फूड कंट्रीब्यूट, कैसे फूड कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर। क्योंकि कुछ ऐसे बहुत सारे स्टडीज किए गए थे जहां पर यह पता चला है दैट जी हाँ, ग्लोबल फूड के कंजम्पशन के कारण अगर दुनिया भर में देख लीजिएगा ग्लोबल टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। मतलब फूड के कारण क्या ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। तो इनडायरेक्टली मतलब हम लोग क्लियर है दैट फूड के कारण ही ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहा है। तो कैसे, इसको रिलेट कैसे किया गया, वही इस आर्टिकल में हम लोग देखने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है दैट ग्लोबल फूड कंजम्पशन जो है वो आने वाले 2100 तक कहा जा रहा है दैट नियरली 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, वो तो सिर्फ फूड कंजम्पशन के कारण। कैसे, डिस्कस करते हैं। बट वही बोला गया दैट देखो, फूड जो है ना, फूड का ग्रो करना, फूड को प्रोसेस करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना एक रीजन से दूसरे रीजन, फूड को रिडिस्ट्रीब्यूट, कंजम्पशन, डिस्पोजल, ये सब कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां जिसके कारण अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, मैं क्या बोल रहा हूं दैट फूड को खाना छोड़ दो, फूड को उगाना छोड़ दो, अरे भाई जिंदा कैसे रहोगे? नहीं, इसको ऐसे नहीं किया सकता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसको तो हम लोग रोक नहीं सकते। फॉर एग्जांपल फूड ग्रोइंग, कैसे रोक सकते हो यार? इससे अगर जो कार्बन एमिशन होगा वो तो होने ही दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हाँ, प्रोसेसिंग को हम लोग यहां पे ये कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, यस, इसमें कुछ काम किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और डिस्पोजल में भी शायद, डिस्पोजल में काम किया जा सकता है बट कंजम्पशन पैटर्न से कैसे प्रॉब्लम होगा, राइट। तो हाँ, कुछ चीजें हैं जिस जैसे प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजल, इन सेक्टर्स ये जो है फूड को कभी भी, जैसे कोई फूड को प्रोसेस करके पिकल्स बनाया जाता है ना, तो प्रोसेस के दौरान ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, कार्बन एमिशन होता है, यही सब चीजें बात बोली जा रही है, राइट। सो बोला जा रहा है दैट एक मेन रीजन है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। कैटल, देखो अभी क्या है ना, पैस्चर लैंड, कैटल्स क्या होता है, जैसे गाय, भेड़, बकरी, उन लोग को घास चाहिए ना, तो घास, जो नेचुरल घास वाला जो लैंड होता है ना, उसको पैस्चर लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब पैस्चर लैंड बच नहीं रहा है, तो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, इसलिए पैस्चर लैंड बच नहीं रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, लोग जंगलों को काटकर पैस्चर लैंड्स बना रहे हैं। अगर हम जंगल को ही काट देंगे तो आप बताओ जंगल क्या करता है, बहुत कार्बन को एब्सॉर्ब कर लेता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है जंगल के लिए, ये तो हम लोगों ने बेसिक एनवायरनमेंट में पढ़ाई है, वो चीज होना बंद हो जाता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके पीछे हम बोल सकते हो। इनफैक्ट क्लियरली यहां पर एक आपको स्कीमेटिक भी दिखाया गया जहां पे बोला गया दैट वेस्ट फूड भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वेस्ट फूड के कारण अल्टीमेटली क्या, कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, मीथेन। और मीथेन जो है एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल अगर वार्मिंग हुआ तो क्या हालत होगा, यही तो बताया गया, मेनली तो यही बताया गया दैट फूड वेस्ट से कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यही तो आपको दिखलाया गया है इस स्कीमेटिक के द्वारा। इनफैक्ट कुछ अगर डेटाज में हम लोग फोकस करें यहां पर, तो क्लियरली बोला गया है दैट देखो क्या होता है ना, ट्रीज को काट के ही पल्प एंड पेपर बनाया जाता है, ये सब यही सिर्फ फूड पैकिंग के लिए भी तो बहुत सारे पेपर्स लगते हैं ना, ये जो आपको मिंत्रा से जो आता है, उसके बाद ये सब जो बनता है, क्या बोलते हैं, अमेजोन से आता है पेपर, तो वो पेपर जो है उसमें कहा गया है दैट 60 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन रिलीज होता है उससे, बहुत बड़ा अमाउंट है। प्रोडक्शन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, राइस, मैन्योर मैनेजमेंट, राइस पैडिंग, मिथेनोजेनेसिस, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स से, प्रोसेसिंग से, प्रोडक्शन से, है ना, उसके बाद राइस के प्रोडक्शन से, ओवरऑल मैनेजमेंट से अल्टीमेटली मीथेन रिलीज होता है, राइट। और मीथेन अगर देख लीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल इसका पता है कितना होता है,
100 टाइम्स देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, अगर सोचो 1 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है और वो एटमॉस्फेयर को 1 यूनिट से गर्म करता है, तो वहीं पर अगर 1 यूनिट ऑफ मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ ना, तो वो एटमॉस्फेयर को 100 यूनिट से गर्म करेगा। समझ रहे हो, वही बोला गया यहाँ पे दैट मीथेन का जो है 100 टाइम्स ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। यही नहीं, और भी कुछ रीजंस दिए गए और वो बताया गया है नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स भी बहुत हम लोग समय उगाते हैं, बट वो क्या करता है ना, वो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करता है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। जैसे मीथेन का 100 टाइम्स था ना कार्बन डाइऑक्साइड से, वैसे ही नाइट्रस ऑक्साइड पता है 250 टाइम्स ग्रेटर है। Can you imagine this? So what are these? अब अल्टीमेटली ये भी तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ना, ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ना, दोनों से रिलीज हो रहा है ग्रीन हाउस गैस। मतलब क्या, इसका मतलब एग्रीकल्चर करना छोड़ दो? ना 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 ना, दैट इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। बट यहां पे देखो सिर्फ पॉइंट्स दिखलाया गया, आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए बताया गया दैट यस, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसके कारण एटमॉस्फेयर में जो है ग्रीन हाउस गैस वो रिलीज होती है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होता है ना, दैट इज डन थ्रू एनिमल बेस्ड फूड, जैसे रेड मीट के थ्रू, डेयरी के थ्रू, ये सबसे तो मेनली रिलीज होता है। इनफैक्ट अगर देख लीजिएगा, रेड मीट ही अकाउंट्स फॉर रफली अराउंड 57% ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन, वहीं पर वेजिटेबल्स से जो है उससे भी 29% ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। और आप अगर हम लोग बात करें मतलब एनिमल प्रोडक्ट के बारे में या फिर वेजिटेबल से, सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन बोला गया एमिशन फ्रॉम द बिगेस्ट एनिमल एंड प्लांट बेस्ड फूड्स दैट आर बीफ, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन, राइट। पोर्क, काउ का मिल्क, चिकन, बट वहीं पर वेजिटेबल्स में अगर देख लोगे, मतलब वो है राइस, वीट, ये सब कुछ ऐसा, और भी बहुत सारे ऑफ कोर्स, सब कुछ को यहाँ पे फोकस करना पॉसिबल नहीं है, बट यस क्लियरली बोला गया मीट प्रोडक्शन जो है उसको एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स चाहिए, और इसके लिए हमको ट्रीज को कट डाउन करना पड़ता है, जिसके कारण ऑफ कोर्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। काउज और शीप भी जो है एमिट करते हैं मीथेन, है ना। जब वो ग्रास या फिर प्लांट्स को डाइजेस्ट करता है ना, उसके बाद जो उनके फीकल मटेरियल्स निकलते हैं तो उससे भी मीथेन्स निकलता है। कैटल, शीप, गोट एक्सेट्रा हैव माइक्रोब्स इन देयर आई मीन ओवरऑल जो है ना पेट में रहता है ना, जिसके कारण अल्टीमेटली मिथेनोजेंस होते हैं उस माइक्रोब्स के नाम, और ये जो माइक्रोब्स है अल्टीमेटली मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब समझ रहे हो, अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के थ्रू, मैं मेरा यही कहना है दैट हम लोगों ने इस आर्टिकल से जो देखा वो ये है दैट ग्रीन हाउस गैस का जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पज से ही नहीं, ये सब चीजों से भी होता है, बट इंडस्ट्रीज को काबू करना इजी है, इनको काबू करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि लोग कितना ही बोलो बीफ तो खाएंगे ही, चिकन तो खाएंगे ही, मिल्क तो खाएंगे ही, राइस तो खाएंगे, भाई ये सब खाना कैसे छोड़ सकता है यार कोई भी, है ना। इसके लिए चाह, बट इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं या फिर वेरियस चीजों के यूज करने से जो वो उसके ऊपर लगाम लगाया जा सकता है ना। जैसे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना वो घटाया जा सकता है, नॉन फॉसिल फ्यूल आई मीन रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, कि यही सब चीजें हैं। बट ये आर्टिकल कहीं ना कहीं हाईलाइट जरूर कर रहा है, क्योंकि बहुत जनों को कंफ्यूजन होगा यार फूड से कहां से रिलीज होता होगा ग्रीन हाउस गैस, राइट। बट हाँ होता है, मीथेन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये है एक आर्टिकल से लिया गया है, एंड दिस इज अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड आर्टिकल, जहां पे बोला गया ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम फूड प्रोडक्शन। अगर देख लीजिएगा कंट्री वाइज स्केल में, ये देखिए ए दिख रहा है, ये वाला ए क्या है, टोटल एमिशन फ्रॉम फूड प्रोडक्शन। ये वाला जो है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो सबसे ज्यादा एमिशन का है चाइना, इंडिया, ब्राजील, यूएसए, देख लो ये जो बड़े बड़े कंट्रीज है, इससे बहुत, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, ऑफकोर्स खा पी रहे हैं तो ऑफकोर्स ज्यादा एमिशन हो रहा है। बट ये वाला जो प्लांट बेस्ड फूड से जो है कुछ ये ग्राफ दिख रहा है, और एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट से कुछ, दिस इज द ग्राफ विच यू कैन ऑब्जर्व, जहां पर ये रेड क्या दर्शाता है, रेड दर्शाता है ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिलीज हो रहा है, और ग्रीन वाला जो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। इसको 2 मिनट पॉज करो और एनालाइज करो, ये ग्राफ को एनालाइज करोगे ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। नीचे अब ऑफ कोर्स अच्छे से समझना, और अगर ये तो आप टेंशन मत लो, इसका ग्राफ मैं नीचे डाल दूंगा, राइट, आप ग्राफ देख लेना। जहां तक हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ टॉप कंट्रीब्यूटिंग कमोडिटीज, फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स है, यस दीज आर द एनिमल, जिसमें बीफ, काउ मिल्क, पोर्क,
चिकन मीट, ये सब जो टॉप 4 में आता है। वैसे ही राइस, व्हीट, शुगर कैन, मेज जो है ये टॉप 4 में जो आता है आपका प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमें निकलता हुआ दिखता है। यहां तक क्लियर है ना? आशा करता हूं कि ये बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली समझ आया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है, जिसमें इंडिया का रैंक 111 हुआ है आउट ऑफ 125 कंट्रीज, जो क्या इंडिकेट कर रही है दैट यस देयर इज अ सीरियस लेवल ऑफ हंगर दैट इज एग्जिस्टिंग इन इंडिया। जब तक हम लोग बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, यस ये जो है 4 इंडिकेटर्स के ऊपर में फोकस करता है, जो क्या है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, राइट। तो देखो स्टंटिंग मतलब क्या, छोटा बौना बच्चा पैदा होना, वेस्टिंग मतलब क्या, एज के हिसाब से उतना वेट नहीं है, राइट, वो सब चीजें। और इंडिया का प्रोग्रेस अगर देख लोगे इन कॉम्बैटिंग हंगर, ये कहीं ना कहीं 2015 से अगर देखोगे रिस्पेक्टिव डेटा के हिसाब से तो दिखा रहा है दैट हॉल्ट ही लगा हुआ है, मतलब कुछ इंप्रूव एज सच नहीं हो रहा है जब तक जहां तक फाइंडिंग किया गया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट की फाइंडिंग्स है, उसमें एक एक करके अगर हम लोग नजर डालें तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया दैट इंडिया का जीआईएस स्कोर जो है वो 28.7 है आउट ऑफ 100 पॉइंट स्केल। और जितना लोअर स्कोर वो लेस हंगर बतलाता है, और जितना हाई स्कोर वो सीवियर हंगर बताता है। मतलब हाई स्कोर होना गलत है, लो स्कोर होना बेटर है, राइट। तो इंडिया का जो हंगर है ना वो सीरियस कैटेगरी में ही हमें देखने को मिलता है। ग्लोबली अगर देख लोगे 2023 का जीएचआई स्कोर जो है वो एवरेज इतना है, और ये माना जाता है मॉडरेट, मतलब हमारा मॉडरेट से तो गया गुजरा है ना 28.7, राइट। रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया साउथ एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज जो है सहारा में, राइट, वहां पे हाईएस्ट लेवल ऑफ हंगर्स है। वहीं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन जो है वहां पे ओनली रीजन्स विद जीएसआई स्कोर हैज वर्सेंड, मतलब ये कुछ ऐसे ही रीजन है जहां पे उल्टा जीएसआई स्कोर उल्टा घटा है। लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका, राइट, कैरेबियन मतलब बीच वाला वो जो कैरेबियन आइलैंड्स है ना जहां से वेस्ट इंडीज आता है, वही वाला है, वहां पे जो है उल्टा घटते हुए हमें देखने को मिला, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जहां तक हम लोग बात करें, ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि मेजर करता है ट्रैक इन हंगर एट द ग्लोबल रीजन कंट्री लेवल्स, और ये पब्लिश किया जाता है बाय एन एनजीओ जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मन एनजीओ भी है इस एनजीओ के साथ। इस एनजीओ का नाम था आपका जाके कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मन एनजीओ का नाम है वेल्थ हंगर लाइफ, राइट। इनफैक्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो गोल है वो यही है दैट एक ट्रिगर किया जाए एक्शन जिससे दुनिया भर में हंगर को रिड्यूस किया जाए। इनफैक्ट अगर आप एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी देख लोगे, यहां पर भी तो हंगर इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक, और पूरा दुनिया फोकस कर रही है दैट 2030 तक हंगर को कैसे रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेरा युवा भारत के बारे में, जो क्या यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली ग्रांट किया अप्रूवल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ये मेरा युवा भारत, जिसको MY भारत, माई भारत भी बोल रहा है, राइट। सो मेरा युवा भारत ये क्या है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी होने वाला है, राइट, जो क्या बेनिफिट करेगी यूथ को, जो क्या बिटवीन द एज ग्रुप है 15 to 29। और ये जो है हमारा नेशनल यूथ पॉलिसी के अंदर डेफिनेशन यूथ का यही है, 15 से 29 वाले जो है ये लोग यूथ है। तो अगर आप 29 ईयर्स के बीच में हो देन यस यू आर यूथ ऑफ आवर कंट्री, राइट। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होने वाला है इस मेरा युवा भारत का वो क्या है, वो सर्व करेगा एज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म जिसमें यूथ डेवलपमेंट अक्रॉस द गवर्नमेंट मतलब थ्रू आउट इंडिया हम लोग इंश्योर करने वाले हैं, एंड इट इज सेट टू डेडिकेट टू द नेशन इन ऑनर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ एनिवर्सरी। ये प्लेटफॉर्म जो है ये फंक्शन करेगा एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसमें यूथ को एंगेज किया जाएगा इन प्रमोटिंग इनिशिएटिव जिससे उनको उसका बेनिफिट जिससे ओवरऑल हो सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक जिंजर के बारे में जिसका नाम है मखीर जिंजर। क्यों न्यूज में था, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट ऑफ योर इंपॉर्टेंस, बस यस मखीर जिंजर इन इटसेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जाना जाता है फॉर इट्स डिस्टिंक्ट पंजेंसी और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अदरक, अदरक मतलब ही जिंजर होता है भाई मेरे, ठीक है। सो जिंजर का चाय बोलते हैं ना, अदरक का चाय, यस दैट इज व्हाट जिंजर आई एम टॉकिंग अबाउट। मेघालय अगर देख लीजिएगा होम है टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ जिंजर, एक है मखीर जिंजर और एक है नादिया जिंजर, और दोनों जाना जाता है फॉर देयर हेल्थ बेनिफिट्स डिस्पाइट देयर स्मॉल साइज। बट इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ही है, इस अगर जिंजर को खाइएगा बहुत सारे मेडिसिन ही आपको नहीं खाने पड़ेंगे टेक्निकली, राइट। सो ये सब चीज है। लाकडोंग टर्मरिक के बारे में भी ये न्यूज में था। सो देखो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर लाकडोंग टर्मरिक ने भी रिकॉग्निशन गेन किया इन द वेस्ट जियांतिया हेल्थ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मेघालय। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम पता है ना, एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को फोकस किया जाता है। इसी से वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम भी शायद आपने सुना होगा, जहां पर आप देखोगे कोई भी रेलवे स्टेशन में एक ऐसा क्यूबिकल बना हुआ रहेगा, वहां पे मोदी जी का साइन रहेगा, यहाँ पे लिखा होगा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट।
मतलब कोई एक हर एक स्टेशन में, अगर आप गुवाहाटी स्टेशन में जा रहे हो, अगर आप कोई भी दूसरे स्टेशन में, डिब्रूगढ़ स्टेशन में जा रहे हो, हर एक स्टेशन में आप देखना ऐसा क्यूबिकल बना हुआ रहेगा, हर एक स्टेशन में, राइट। और वहां के लोकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, राइट। सो वही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंडर, जिसमें लाकडोंग टर्मरिक को काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिला एंड इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स हाई करक्यूमिन लेवल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज। तो ये भी न्यूज में था, बाई चांस अगर आपको न्यूज में आ गया दैट लाकडोंग टर्मरिक वाज रिसेंटली इन न्यूज, बताओ नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट्स में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो ऑफ कोर्स आंसर विल बी मेघालय, राइट। सो आशा करता हूं दैट ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आई थी, और इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।